एक माइनिंग स्पेसशिप में कई लोग स्लीपिंग पॉड में सोकर सफर कर रहे थे। इसमें लोग कितने भी साल सोते रहे उनकी उम्र नहीं बढ़ती थी, लेकिन आधे रास्ते में ही स्पेसशिप उल्कापिंड से टकरा जाता है। तब स्पेसशिप का एआई सिस्टम लोगों को एक खास तरह का सूट पहनाता है, पर हेलमेट बनने से पहले ही जैस का स्लीपिंग पॉड स्पेसशिप से बाहर लॉन्च हो गया है, क्योंकि समय बहुत कम था। स्पेसशिप उल्कापिंड से टकराकर धमाके के साथ तबाह हो रही थी। ज्यादातर पॉड धमाके की वजह से नष्ट हो गए, लेकिन जैस की तरह कुछ खुशकिस्मत पॉड नीचे मौजूद एक अनजान ग्रह की ओर बढ़ने लगे हैं। पर पॉड बेहद तेज रफ्तार से नीचे गिर रहा था और जैस के पास हेलमेट भी नहीं था, जिससे उसकी सांसें फूलने लगी थीं। पर तभी उसका एआई सिस्टम तुरंत हेलमेट तैयार कर देता है। अब उससे सांस तो आ रही थी, लेकिन एक बड़ी मुसीबत सामने मौजूद था। तेज रफ्तार के कारण पॉड की बाहरी सतह का तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। इस वजह से बाहर के कई स्लीपिंग पॉड्स फट रहे थे। जैस डरा हुआ था, लेकिन समय पर उसका पॉड ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाता है। इस ग्रह के भयानक ठंड की वजह से पॉड का तापमान भी तुरंत नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यही ठंड एक नई मुसीबत ले आई। फ्यूल टैंक डैमेज हो चुका है और अब वो सीधे उस अनजाने ग्रह की जमीन की ओर तेजी से गिर रहा है। किस्मत से पॉड को बेहद ही मजबूत बनाया गया था, इसलिए एक भयानक क्रैश लैंडिंग के बावजूद भी जैस सुरक्षित बच गया है। वो फौरन अपने बाकी यात्रियों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। जैसे तैसे वो पॉड से बाहर निकलता है। अभी वो संभला भी नहीं था कि तभी उसने देखा कि उनका मुख्य स्पेसशिप आग की लपटों के साथ बादलों को चीरती हुई नीचे आ गिरी है और कुछ ही पलों में विस्फोट की एक तेज लहर पूरी रफ्तार में उसके करीब आई और उसे झटका देकर दूर गिरा दिया है। धमाके से वो काफी दूर था, इसलिए बच गया। अब उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद ही रास्ता ढूंढना होगा। इतने में उसे दूर से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। तब वो एक उम्मीद लेकर उसी रोशनी की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक और स्लीपिंग पॉड मिला, जो पूरी तरह टूट चुका था। जैसे उसमें ऑक्सीजन किट की तलाश करने लगा, लेकिन वो पहले ही खराब हो चुका था। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि पॉड पर किसी खतरनाक जीव के पंजों के निशान बने हुए थे। कुछ देर बाद जैस उस चमकती जगह पर पहुंच गया। वहाँ एक जिंदा इंसान मौजूद था, जो बचाव का सिग्नल तैयार कर रहा था। जैस को देखकर वो आदमी बेहद खुश हो गया। जैस उससे ऑक्सीजन किट मांगता है। तब वो कहता है कि पहले इस काम में मेरी मदद करो, फिर मैं ऑक्सीजन किट दूंगा। बातचीत के दौरान जैस को पता चला कि स्पेस कंपनी ने पैसे बचाने के लिए ये शॉर्टकट रूट चुनी थी। यहाँ बचाव दल को आने में 18 महीने लग सकते हैं। ये सुनकर जैस घबरा गया। तब उस आदमी ने कहा कि स्पेसशिप अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई होगी, वहाँ हम आराम से रहकर रेस्क्यू टीम का इंतजार कर सकते हैं। जैस को थोड़ा राहत मिला और वो उसकी मदद में लग गया, लेकिन तभी एक रहस्यमयी जीव उस आदमी को उठा ले जाता है।